आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट में से एक है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज इन हिंदी, जिसमें सबसे पहले हम इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कैसे इसका साइकिल ऑपरेट होता है। फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके मीनिंग को। अब देखिए, कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है उनका बिजनेस काफ़ी एरियाज में फैला होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग एरिया में बिजनेस करने की ट्राई करती है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक कंपनी को एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अब जैसे एक कंपनी है जो दिल्ली में बिजनेस कर रही है, अब वो मुंबई में बिजनेस करना चाहती है, तो वहाँ थोड़ा रिस्क है। वो बिजनेस कैसे करे? क्या वो अपना पूरा वेयर हाउस ओपन करे, कंस्ट्रक्शन करे? बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। बट सबसे पहले ये बेटर है कि पहले वो वहाँ टेस्ट कर ले कि वहाँ उनका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो इसके लिए क्या कर सकती हैं? इसके लिए वो किसी एजेंट को वहाँ ढूंढ सकती हैं मुंबई में, जिसका अपना स्टोरेज वेयर हाउस है और जो आपके बिहाफ पर मुंबई में आपके सामान को बेचेगा। तो इसी प्रोसेस को, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। और जब आप इसकी अकाउंटिंग करते हैं इसे कहा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। इसमें जैसे आप सामान भेज रहे हैं, आप दिल्ली से मुंबई में सामान भेज रहे हैं कि मुंबई में कोई एजेंट है आपका जो आपके बिहाफ पर सामान बेचेगा, तो आपको कहा जाएगा कंसाइनर, और जो आपके बिहाफ पे सामान बेचेगा उसे कहा जाएगा कंसाइनी। अब समझते हैं ये ऑपरेट कैसे होता है। सबसे पहले इसमें दो बेनिफिट होते हैं। अगर आप किसी अदर मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे आप दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुंबई में देखें आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, या उसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट में किस तरह से चेंजेस करें जो मुंबई में आपका प्रोडक्ट बिक पाए। अब समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे ऑपरेट होता है, दैट मीन्स इसका ऑपरेटिंग साइकिल कैसे है। अब देखिए, आप है कंसाइनर और आपका एजेंट जो मुंबई में है वो है कंसाइनी। आपने सबसे पहला स्टेप होगा कि आप सामान भेजेंगे जिसको वो बेचेगा आपके बिहाफ पर। तो सबसे पहला स्टेप होगा गुड्स सेंट एट कंसाइनी प्लेस। दिल्ली से आपने मुंबई में सामान भेज दिया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंसाइनी आपको कुछ एडवांस देगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि वो आपको एडवांस क्यों देगा? अब देखिए, अगर मैं दिल्ली में हूँ, मैं आपको मुंबई में सामान भेज रहा हूँ कि आप मेरे बिहाफ पर उस सामान को बेचें, बट हो सकता है कि वो आप सामान मेरे को वापस ही ना दे, मेरा वो सामान पूरा का पूरा बैड आउट हो जाए, या वो सामान आप लेके भाग जाए। तो एज अ सिक्योरिटी मैं कुछ आपसे सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाऊंगा, जिसे हम कहते हैं कि कुछ एडवांस देंगे आप। बट इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? आपको ये बेनिफिट होगा जब एज अ एजेंट आप मेरे बिहाफ पर सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख का सामान मैंने आपको दिया, अगर आप वो 20 लाख का सामान सेल कर देते हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपीज एज अ कमीशन दूंगा। तो कंसाइनी को जो फेवर मिलता है वो मिलता है कमीशन के थ्रू, और यहाँ बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपकी सेल हो रही है अदर एरिया में। तो सेकेंड स्टेप होगा कि कंसाइनी कुछ एडवांस पे करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंसाइनी, दैट मीन्स जो आप हैं एजेंट मुंबई में, आप सेल करने की कोशिश करेंगे। आप सेल करेंगे, उसकी समरी रिपोर्ट करेंगे, और सेल को करने के लिए आपके कुछ खर्चे भी होंगे। तो सेल्स एक्सपेंसेस जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को भी आप रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या होगा? जो भी खर्चों के रिकॉर्डिंग्स होगी आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको पेमेंट करूंगा। और फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा जब आप मुझे बताएंगे कि मुंबई में आपने मेरा सामान भेज दिया है, तो जो कमीशन हमारा डिसाइड हुआ था वो कमीशन मैं आपको पे करूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। अब समझते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, हम जर्नल एंट्रीज को समझ रहे हैं सिचुएशन वाइज, और कंसाइनर दैट मीन्स जो सामान भेज रहा है, कंसाइनी जो सामान रिसीव कर रहा है एज अ एजेंट। इन दोनों की बुक्स में क्या एंट्री होगी? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैं दिल्ली से आपके एरिया पर मुंबई में आपको सामान भेजूंगा। तो गुड्स यहाँ जा रहे हैं, तो 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। बट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कंसाइनमेंट है, मैं आपको भेज रहा हूं, और बट गुड्स जा रहे हैं, तो इसलिए 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अब उसके बाद क्या होगा? जब मैं गुड्स भेजूंगा तो गुड्स भेजने के लिए मेरे को ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, लोड करवाना पड़ेगा सामान, तो उसमें भी मेरे काफ़ी खर्चे आएंगे। तो देखिए, जो भी खर्चे आएंगे तो उसके लिए मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, और जब पेमेंट करते हैं दैट मीन्स टू कैश या बैंक, क्योंकि कैश देना पड़ेगा तो टू कैश होगा, टू बैंक होगा।
या फिर अगर आप कहीं से बाद में डिसाइड करें कि आप पेमेंट बाद में कर देंगे तो टू क्रेडिटर, दैट मीन्स वो एक तरह से आपका पर्सन होगा, आप उसके क्रेडिटर बन जाएंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर परफेक्शन चाहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी में, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे सामान आप भेज रहे हैं दिल्ली से मुंबई, अब सामान आपने भेज दिया, उसके बाद एंट्रीज क्या होगी? जैसे अब कंसाइनी जो है उससे पहले आपको कुछ एडवांस पे करेगा, जिससे आपको श्योरिटी होगी कि हाँ मैं इसको सामान भेज सकता हूँ। और उसके बाद कंसाइनी, दैट मीन्स आप जो मुंबई में है एज अ एजेंट, आप कोशिश करेंगे मेरा सामान बेचने की, तो उसमें आपके कुछ खर्चे आएंगे, तो यहाँ रिकॉर्डिंग होगी खर्चों की और फिर एडवांस की। तो सबसे पहले आप कुछ एज अ सिक्योरिटी अमाउंट मुझे देंगे, तो मेरे पास कैश आएगा, कैश, बैंक या फिर बिल रिसीवेबल हो सकता है। और किसकी तरफ से आया? आपकी तरफ से आया, और आप एक पर्सन है, तो इसलिए टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। और आपकी बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग होगी? देखिए, आपको कैश पे करना पड़ रहा है या फिर आपके लिए वो बिल्स पेबल हो गया, तो टू कैश, बैंक, बिल्स पेबल। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मुझे पेमेंट करनी है एज अ सिक्योरिटी, कंसाइनर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि मैं एक पर्सन हूं इसलिए पर्सनल अकाउंट। अब सेकंड लेवल पर क्या होगा? सेकंड लेवल पर अब आपके पास सामान आ गया, अब आप उसे एफर्ट करेंगे बेचने की। तो जब आप कुछ बेचने के लिए एफर्ट करेंगे तो सेल से रिलेटेड आपके कुछ खर्चे होंगे, और खर्चे जब होंगे तो कैश, बैंक या फिर आप क्रेडिट में डीलिंग करेंगे, तो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। और किस लिए हुआ? बट ये खर्चे आप बियर करेंगे नहीं, क्योंकि ये सामान मेरा है, तो अल्टीमेटली इस सामान से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा बेचने का, इवन मेरा सामान आप मुंबई में बेच रहे हैं, तो मुंबई में जो भी खर्चा हो रहा है अल्टीमेटली वो खर्चा कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा। तो इसलिए अब मैं आपका डेब्टर बन जाऊंगा कि ये पेमेंट मैंने करनी है आपको, तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने पेमेंट करनी है। जैसे हम करते हैं सन्ड्रे डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे ही यहाँ आपने खर्चा किया है टू कैश, और ये पैसा अब आपने मुझसे वसूलना है, तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट डेबिट। अब बात करते हैं मैं अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करूंगा। देखिए, मेरे को एक खर्चा पे करना है, तो इसलिए टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा और टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल में क्या होगा? नेक्स्ट लेवल में आपको पेमेंट की जाएगी। आपने मेरा सामान, जैसे मैं दिल्ली में हूं, आप मुंबई में है, आपने मुंबई में मेरा सामान बेचा, तो जो भी कमीशन मैंने आपसे डिसाइड किया था वो मैं आपको फाइनली पेमेंट करूंगा उसकी। बट पेमेंट मैं कब करूंगा? पेमेंट मैं तब करूंगा जितनी सेल्स मैंने आपको दी थी कि इसको आप सेल करें मुंबई में, उतनी सेल आपने कर दी। और अगर कम की है तो आपको कमीशन कम मिलेगा, तो कमीशन परसेंटेज में या फिर एक फिक्स अमाउंट में हो सकता है। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आप मुझे रिपोर्टिंग कर रहे हैं सेल्स की, तो जब भी सेल्स होती है तो कैश आता है, बैंक आता है, या फिर कोई आपका डेप्टर बनेगा, तो कैश या बैंक या फिर डेप्टर्स अकाउंट डेबिट। और क्यों हुआ? क्योंकि कंसाइनर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कंसाइनर ने आपको सामान दिया था, तो इसलिए कंसाइनर पर्सनल अकाउंट टू में आएगा। और मैं अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करूंगा? अब देखिए, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब मेरी सेल हुई है मुंबई में, तो ये एक तरह की मेरे लिए इनकम है, तो इनकम है तो कंसाइनमेंट मेरा क्रेडिट में आएगा। और क्यों आ रहा है? कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी से अब मुझे पैसे मिलेंगे, और इसलिए मेरा एक तरह का कह सकते हैं कि डेप्टर हो गया, तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद आपने मेरा सामान मुंबई में बेचा, अब आप मुझसे कमीशन मांगेंगे, तो कमीशन मेरे लिए एक तरह का खर्चा है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्यों हो रहा है? क्योंकि टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अब मुझे आपको पेमेंट करनी है। और वहीं अगर आपकी बुक्स को देखें, आपने मुंबई में सामान बेचा है, आपको कमीशन मिलेगा, ये आपके लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू कमीशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि कंसाइनर से आपने मुझसे पैसे लेने हैं, कंसाइनर पर्सनल अकाउंट डेबिट। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि कई बार आप सामान, जैसे मुंबई में आपने सामान मेरा बेचा, तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सामान आप कैश में बेच पाए, क्योंकि उधार में भी बेच सकते हैं। और जब हम बात करते हैं क्रेडिट सेल की, तो वहां बैड डेप्ट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस केस में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में हम बैड डेप्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले प्रीवियस एंट्रीज को समझते हैं।
देखिए जब हमने सेल करी थी कैश में, बैंक में, या फिर डेप्टर बन गया था जिसने हमारा सामान खरीदा था, वो टू कंसाइनर पर्सनल अकाउंट। अब जिसने पेमेंट करनी थी वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा है, हमारा बैड डेप्ट हो गया है। बैड डेप्ट का मतलब जिसको हमने सामान बेचा वो अपनी पॉकेट्स ओपन कर देता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता। तो इस केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। देखिए इस केस में कंसाइनर पर्सनल अकाउंट जो था आपका पहले टू में था वो डेबिट में हो जाएगा, और टू कंसाइनमेंट डेप्टर्स, क्योंकि कंसाइनमेंट डेप्टर्स आपका डेबिट में था कि इससे पैसे लेने थे, अब पैसा डूब गया तो वो क्रेडिट में चला जाएगा, टू कंसाइनमेंट डेप्टर्स अकाउंट, और कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट में। क्योंकि ये जो लॉस है बैड डेप्ट का ये आप बेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक डिसाइडेड होता है कि 5-10% नेचुरल बैड डेप्ट हो सकती है, तो ये बर्डन भी मैं बेयर करूंगा, आप बेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप एज अ एजेंट काम कर रहे हैं। तो अपनी बुक्स में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? अब देखिए डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों हुआ? टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा एक तरह का लॉस है, तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और ये कंसाइनमेंट कर रहा हूं मैं इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए जो भी पेमेंट करनी थी, मैंने आपको सामान भेजा, आपने सेल्स करी, सेल्स के एक्सपेंसेस हुए, उनकी पेमेंट मिली, आपको कमीशन मिल गया। अब फाइनली हम क्लोज कर रहे हैं अपने कंसाइनमेंट की डीलिंग को। मैं दिल्ली में हूं, आप मुंबई में हैं, मैंने आपसे डीलिंग कर ली, अब मैं क्लोज कर रहा हूं बुक्स को। तो क्लोज कैसे करेंगे? अब देखिए अभी तक हम रिकॉर्ड कर रहे थे कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को, बट जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है अब मैं अपनी कंपनी के टोटल प्रॉफिट में उसे ऐड करूंगा। जैसे देखिए मैं दिल्ली में हूं, मैंने मुंबई में, राजस्थान में अलग अलग एरिया में सेल करवाई अपने अपने एजेंट से, तो सबसे पहले मैं उनके कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को नोट करूंगा। अब मैं कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को अपने टोटल प्रॉफिट में नोट करना चाहता हूं, तो देखिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये मेरा अपना प्रॉफिट है, ये नहीं कहूंगा मैं कि मेरा मुंबई का प्रॉफिट है, दिल्ली का प्रॉफिट है, राजस्थान का प्रॉफिट है, मैं कंपनी एज अ होल देखना चाहता हूं। तो इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट था मैंने उसको डेबिट कर दिया, और टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब यह है कि मैंने उस प्रॉफिट को, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट मैंने खत्म करके जनरल प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया, और अगर लॉस है तो ये एंट्री आपकी रिवर्स हो गई। अब फाइनल सेटलमेंट कैसे होगी? फाइनल सेटलमेंट देखिए, जो भी पेमेंट करनी है आपने मुझे, जैसे आपने सेल करा है तो आप मुझे पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपकी साइड से जाएगा टू कैश बैंक, कंसाइनर को देनी है, मुझे देनी है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, और मेरी सेल का पैसा मुझे मिलेगा तो कैश बैंक डेबिट। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने एज अ एजेंट वर्क किया है मुंबई में मेरे बिहाफ पर, तो टू कंसाइनी अकाउंट। अब उसके बाद एंट्री होगी, मैं गुड्स को क्लोज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 लाख रुपए के गुड्स आपको भेजे थे कि आप उस 20 लाख के गुड्स को बेचें, बट मैं श्योर नहीं था कि वो आप बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। हो सकता है 15 लाख के गुड्स आप बेच पाए, तो तब तक मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था एज अ सेल। बट जब आपने 20 लाख के गुड्स मेरे बेच दिए, मुझे वो पैसा मिल चुका है, तो अब मैं जो मेरे गुड्स थे मैं उसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि वो गुड्स मेरे खर्च हो चुके हैं, जो फाइनली सेल आउट हो चुके हैं। अगर वो खर्च नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो गुड्स मुझे वापस मिलते, तो वो गुड्स खर्च हो चुके हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। और क्यों हो रहा है? टू ट्रेडिंग परचेज, तो आप ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपने ट्रेडिंग करी है, बिजनेस डीलिंग करी है मेरे से। और फाइनली क्या होगा, जो भी गुड्स था वो आप मेरे पास भेजेंगे, तो स्टॉक मेरे पास आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। और क्यों आ रहा है? क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग थी, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये सारी जनरल एंट्रीज थी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। और ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।